अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम छठी जमात का सबक नंबर 2 जिसका नाम है ज़ाविया, उसकी हम वीडियो देखते हैं। चलिए, ये वीडियो नंबर 2 है, यानी सबक नंबर 2 है, तो हमारी वीडियो नंबर भी 2। तो आइए हम हमारे पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ज़ाविया क्या होता है, आइए मैं आपको कुछ तस्वीर बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर कुछ तस्वीर आपके सामने दिखाई दे रही है कि जिसमें हमें हिदायत भी दी गई है नीचे कि सीढ़ी और ज़मीन के दरमियान ज़ाविया बना है। देखिए, यहाँ पर लड़की इशारा करती हुई दिखाई दे रही है जो रेड कलर में है, जिसे मैं निशान को और डार्क करने की कोशिश कर रहा आपको बता रहा हूँ। फिर अगली शक्ल है, अगली शक्ल में हमें कहा बोला गया ज़मीन और फिसल तख्ते के दरमियान जाविया दिखाई देता है। देखिए, एक बैरून में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक अंदरून में। आप और कई जगह भी जाविये यहाँ देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर भी जाविये बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ जाविया है। ओके, और यहाँ पर देखिए दरख्त के तने और टहनियों के दरमियान, यहाँ पर देख रहे हैं आप दरख्त का तना और ये। तो हर जगह अगर हम गौर करें तो हमें दो लकीरों का ही इस्तेमाल बताया गया है। तो क्या होता है जाविया, क्या होता है? ओके, अगर हम घर के हमारी चौखट भी देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें जाविया दिखाई देता है। बस हमें देखने की नज़र होना चाहिए। देखिए, ये हमारे घर की चौखट है, आप देख रहे हैं अच्छे से। यहाँ पर एक जाविया बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अब नीचे से भी एक जाविया यहाँ बनता हुआ। हर जगह हमें दो ही लकीरें दिखाई दे रही है। मैं भी हमारी आम ज़बान में इसे बता रहा हूँ। आइए हम जाविया की तारीफ़ देखते हैं। तो जाविया की तारीफ़ क्या है कि एक ही मुद्दे से निकलने वाली दो मुख्तलिफ शुआएँ जाविया कहलाती है। तो यहाँ पर हमने हर जगह देखा कि यहाँ पर दो ही लकीरें हमको दिखाई दे रही है। यहाँ देखिए, ये यहाँ पर हर जगह आपको दो ही लकीरें दिखाई दे रही है। ओके, क्या कहा गया? एक ही मुद्दे से निकलने वाली दो मुख्तलिफ शुआएँ। तो ये जो दो निकल रही है ना लकीरें, ये वाली जो दो लकीरें निकल रही हैं, इसको हम कहते हैं रियाजी की ज़बान में शुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुआ कहते हैं। ओके, अब बारी आती है मुब्दा। मुब्दा यानी क्या? तो आइए देखिए, यह है हमारा मुब्दा, यानी जहाँ से निकलने की शुरुआत होती है, कोई भी शय की निकलने की शुरुआत हो। यानी जैसा मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा ये घर है हमारा, घर से बाहर अगर हमें निकलना है तो आपके सामने दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ये निकलने की जगह है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि निकलने वाली दो मुख्तलिफ शुआएँ। कितनी शुआओं का जिक्र किया गया है? दो शुआ का। अब दो शुआ मुख्तलिफ कहा गया, कैसा कहा गया? मुख्तलिफ शुआ का। देखिए, हर जगह हम शक्लों में आप देख रहे हैं, हर शक्ल में हमें मुख्तलिफ शुआ दिखाई दे रही है। ओके, हर शक्ल में हमें मुख्तलिफ ही शुआ दिखाई दे रही है। तो चलिए देखिए, मुब्दा है, इससे निकलने वाली दो शुआएँ। हमने मुब्दा का नाम दिया एन, और इससे निकलने वाली दो शुआएँ मुख्तलिफ। अब ज़रूरी नहीं है कि ये शुआ ऐसी हो, ये शुआ ऐसी भी हो सकती है, यहाँ पर भी निकल सकती है, यहाँ पर भी निकल सकती है, इस तरह से भी निकल सकती है। ओके, यहाँ पर ऐसी भी शुआ निकल सकती है, इस तरह से मुख्तलिफ शुआ। अब हम इसे नाम दे देते शुआ का। इसका नाम ए है और इसका बी है, यानी ए एन शुआ, बी एन शुआ। तो मुझे उम्मीद है आपको जाविये की तारीफ समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले हमारा इसी किस्मों पर कि जाविये की किस्में कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली किस्म है हमारे पास सिफर जाविया। सिफर जाविया क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, फिर से बता रहा हूँ आपको कि एक माचिस की तीली है, यहाँ पर ये हमारी एक माचिस की तीली है। ओके, ये साखिन हालत में, अब उसी के ऊपर हम और एक तीली रख देते हैं, यानी इन तीलियों के दरमियान में कोई भी हमें गैप दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा हमने जाविया में देखा, आपने देखा ना, ये मुब्दा था, यहाँ से ये दो शुआएँ मुख्तलिफ निकली, ये वाला जो गैप होता है ना, इसे जाविया कहते हैं। फिर वो गैप कितना भी बड़ा होते जाए। आप लोगों ने हमारा चांदा देखा है, चांदे के अंदर इस तरह की लकीरें दिखाई देती है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? जाविया कहते हैं। अब सिफर जाविया क्या होता है, तो चलिए हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसकी तारीफ कुछ इस तरह से कि दो तीलियों के दरमियान में अगर कोई भी तब्दीली ना हो, कोई भी तब्दीली ना हो से मुराद यानी क्या? उन दोनों तीलियों के दरमियान में कोई भी जगह खाली हमें दिखाई नहीं देती हो, उसी को हम क्या कहते हैं? सिफर दर्जे का जाविया
कहते हैं। समझ में आ गई बात। यहाँ पर हमने तीलियों का इस्तेमाल किया। तीलिया यानी क्या? शुआएं। मैंने आपको समझा, हमारी किताब में तीलियों का इस्तेमाल किया गया है इसे समझने के लिए। तो तीलिया यानी क्या? शुआ होती है। अगर जावियों में शुआ का हम इस्तेमाल करते हैं। आइए अगली हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कायमतुज़ ज़ाविया क्या होता है? तो आई कायमतुज़ ज़ाविया क्या होता है? कायमा से मतलब होता है, कायमा मीन्स यानी क्या? सीधा। ओके, अब सीधा किस तरीके का सीधा? तो देखिए यहाँ पर अगर एक तीली दूसरी तीली पर उमूद हो, उमूद यानी सीधा सीधा। आपने अच्छी तरीके से हमारे घर की चौखट देखी है, तो चौखट में दो हिस्से आपको दिखाई देते हैं। चौखट कही है, घर कही है, पर्दी कही है, जो भी आपको घर में दिखाई देता है, हमारी स्कूल का ब्लैक बोर्ड, तो उसके अंदर हमें एक वाली जो लकीर दिखाई देती है ऐसी, ये सीधी होनी चाहिए, ना कि ऐसी। अगर ऐसी रहती है तो सीधी नहीं, एकदम सीधी सीधी। याद रखिए, चांदा जब हम रखें तो हमें 90 दर्जे का जाविया बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो उसी को हम क्या कहते हैं? कायमतुज़ जाविया कहते हैं। ये देखिए, ये दो तीलियाँ, यहाँ पर जो जाविया बनता है ना, ये वाला, और इसी को हम 90 दर्जे का जाविया कहते हैं। ओके, यहाँ पर आपको कायमा जाविया भी समझ में आ गया होगा। आइए, अब कायमा जाविया हमने पहले इसलिए लिया ताकि जो बाकी की जाविया है वो हमारी समझ में आ जाए। अब इसके बाद अगला जाविया है हमारा हादतुज़ जाविया। ओके, अब हादा जाविया देखिए, कायमा जाविया आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब यहाँ बोला गया है कि वो जाविया जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। अब 0 से बड़ा कौन सा जाविया हो सकता है? 1 दर्जे का भी हो सकता है। और 90 से छोटा कौन सा जाविया हो सकता है? 1 और 90। अगर आपने ये दो जाविये बनाए, ओके, तो वो दोनों जाविये क्या रहेंगे? हादा जाविये रहेंगे। ओके, चलिए हम शक्ल में देखते हैं। देखिए, ये हमारा सिफर मैंने बताने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया हूँ। ओके, ये 90 दर्जे। इन दोनों तीलियों के दरम्यान में जितने भी जाविये बने, ओके, वो तमाम के तमाम जाविये क्या रहेंगे? हादा जाविया रहेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये छोटी सी पहली स्लाइड समझ में आ गई होगी। चलिए हम और बाकी जावियों का मुताला करते हैं। अब हम अगला जाविया लेते हैं, मुस्तकिम जाविया। देखिए, मुस्तकिम जाविया यह हमारा पांचवा पॉइंट है। मैंने चौथे नंबर पे लिया। क्यों लिया? क्योंकि हम अगला जो जाविया सीखेंगे वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। मुस्तकिम यानी सीधा। ओके, मुस्तकिम यानी क्या? सीधा। अगर हम लोग आपने एक दरवाज़ा लीजिए और उस पर एक बारीक सुराख बनाइए, और उस सुराख से अगर हम रोशनी गुजारते हैं तो आप क्या देखते हैं कि वो रोशनी सीधी सीधी जाती हुई हमें दिखाई देती है ना? इसी को हम कहते हैं मुस्तकिम कहते हैं। क्या कहते हैं? मुस्तकिम। तो आइए उसकी तारीफ देखते हैं कि दो तीलियाँ एक दूसरे की मुखालिफ सिमतों में, कैसी सिमतों में हो? मुखालिफ सिमतों में, तो आ जाए वो जाविया मुस्तकिम जाविया होता है। और उसकी पैमाइश कितने दर्जे होती है? 180 दर्जे होती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से। अब हमारे पास घड़ी है, घड़ी के अंदर जाविया अगर आपको बताना है तो मुस्तकिम जाविया कहाँ कहाँ बनेगा? तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, 12 और 6 में बनेगा, उसी तरह से 3 और 9 में भी बनेगा। ओके, हर इसमें हमें बनेगा, 1 और 7 में बनेगा, उसी तरह से 5 और 10 में बनेगा, सॉरी 11 में बनेगा, 5 और 11 में बनेगा। इस तरह से, यानी जो दोनों कांटे हमारे वो ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी सिमत में आ जाना चाहिए। वो जाविया हमारा कौन सा जाविया रहता है? मुस्तकिम जाविया रहता है। और इसकी पैमाइश कितनी है? 180, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा 180 वाला जाविया। ओके, अब अगला जाविया हमारा मुनफज़तुज़ जाविया। अब मुनफज़तुज़ जाविया क्या होता है? मैंने मुस्तकिम जाविया इसलिए लिया क्योंकि हमारी डेफिनेशन इसी के ऊपर डिपेंड करती है, यानी हमारी जो तारीफ़ है इसी जाविये से मिलती जुलती है। तो वो जाविया जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा जाविया हो, वो जाविया क्या कहलाता है? मुनफज़्ज़ा जाविया कहलाता है। तो चलिए यहाँ पर हम शक्ल बनाते हैं। 0 दर्जे का, ये 90 दर्जे का जाविया, और ये रहा 180 का जाविया। तो क्या कहा गया? 90 से बड़ा। तो 90 से बड़ा कौन सा जाविया हो सकता है? 91 से, याद रखना है आपको, 179। अगर ये जाविया आपको दिखाई देते हैं, इसके अंदर वाले 91 भी अगर रहा, 179 यानी 179 पैमाइश रखने वाला भी अगर जाविया है, तो वो जाविया क्या कहलाता है?
मुनफरजतुल जाविया। तो यहाँ पर आपकी समझ में आ गया होगा कि जो जाविया है हमारा वो कौन सा जाविया है, मुनफरजतुल जाविया होता है। यानी 91 से 179 वाले जाविये कौन से जाविया होते हैं, मुनफरजतुल जाविया होते हैं। ओके, अब अगला जाविया हम देखते हैं। देखिए ये तमाम के तमाम जाविये हमारे मुनफरजतुल जाविया है। अब चलिए हम अगला जाविया मुकर्ररा जाविया। ओके, मुकर्ररा जाविया क्या होता है, तो मुकर्ररा जाविया वो होता है, आप देखिए नीचे की सिमतों में भी जाविया हमारे बनेंगे। ओके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के यानी 180 यानी 81 बोलते हैं हम, 181 से ये पूरा चक्कर अगर हम देखिए तो होता है 360 का, है ना। अगर आप घड़ी देखें, घड़ी में आपको पता है कि हर 2 नंबर के दरमियान में 5 का फ़र्क होता है। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले जाविये की तरफ। वो जाविया है हमारा मुकर्ररा जाविया। तो प्यारे बच्चों, मुकर्ररा जाविया क्या होता है, वो जाविया जिसकी पैमाइश 180 से बड़ी, यानी 180 से बड़ी मीन्स यानी 181 और 180 से बड़ी, और यहाँ पर जो पूरा राउंड अगर हम लेंगे वो हो जाएगा हमारा 360 और 360 से छोटी। ओके, तो 180 यानी 180 से बड़ी और 360 से छोटी रखने वाली पैमाइश का जो जाविया होता है वो जाविया क्या होता है, हमारा मुकर्ररा जाविया होता है। ये आपको याद रखना है। अगर कोई जाविया मानिए अगर 180 दर्जे का है तो वो जाविया हमारा मुस्तकिम जाविया रहेगा, ना कि मुनफरजतुल जाविया रहेगा। ओके, तो मुकर्ररा जाविया की हद हमें कहाँ से कहाँ तक बता गई है, 180 से बड़ा यानी 181 से बड़ा और 360 से छोटा रखने वाला जाविया, यानी 360 मीन्स यानी से छोटा कौन सा रहेगा, हमारा 359 रहेगा। ये जाविया हमारा मुकर्ररा जाविया कहलाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप सर्कल देखते हैं, सर्कल की पैमाइश हमारी होती है 360, आपको पता होगा। ओके, यहाँ पर 360 और जो कुतर होता है हमारा, जो मरकज़ से गुजरता है कुतर, ऊपर वाला हिस्सा तो 180 का हो जाएगा और नीचे वाला जो हिस्सा है हमारा ये वाला हिस्सा यहाँ पर अगर हम आए तो ये होता है 270, फिर यहाँ से हम यहाँ गए तो ये हो गया 360। ओके, तो हम इतनी गहराई में नहीं जाएंगे, मगर हम सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि मुकर्ररा जाविया कौन सा जाविया होता है। चलिए इसकी तारीफ देखते हैं हम। वो जाविया जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा पैमाइश रखता हो वो जाविया कौन सा जाविया कहलाता है, मुकर्ररा जाविया कहलाता है। याद रखिए। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक जितनी बातें मैंने जावियों के लिहाज से बताया वो आपकी समझ में आ गई होंगी। चलिए हम एक छोटा सा हमारा सवाल पर टेस्ट रख लेते हैं। देखिए पहला जो जाविया है हमारा वो आपको दिखाई दे रहा है। क्या बोला गया हमें सवाल में कि जोड़ियाँ लगाइए। तो जावियों की पैमाइश एक सिमत में दी गई है और दूसरी सिमत में जावियों की किस्म दी गई है। तो पहला जाविया है 180, आपको बताना है ये जाविया कौन सा जाविया है। तो हमारा ये जाविया जो है ये जाविया हमारा मुस्तकिम जाविया है। कौन सा जाविया है, मुस्तकिम जाविया है। याद रखिए 180 पैमाइश का रखने वाला जाविया कौन सा जाविया होता है, मुस्तकिम जाविया होता है। आइए उसके बाद फिर हम 240 वाला जाविया देखते हैं। ये हमारा मुकर्ररा जाविया है। मुकर्ररा जाविया की तारीफ क्या है, 180 से बड़ा। ओके, ये वाला जाविया हमारा क्या रहेगा, मुकर्ररा जाविया। अब उसके बाद यहाँ नीचे लिखते हैं हम मुकर्ररा जाविया यानी 240 दर्जे वाला। अब बारी आती है 360 की। 360 कौन सा जाविया होता है हमारा, सालिम जाविया होता है। देखिए हमने इसका जिक्र किया ही नहीं, हमने 349 तक हम पहुँचे। अगर हम से किसी ने पूछा कि 360 रखने वाला जाविया कौन सा आता है, तो वो जाविया कौन सा होता है, सालिम जाविया होता है। कौन सा जाविया होता है, सालिम जाविया होता है। तो नीचे हम लिखते हैं उसे 360 की पैमाइश रखने वाला जाविया सालिम जाविया कहलाता है। अब आखिरी जाविया है हमारा सिफर दर्जे का, वो हो गया ऊपर। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी सबक नंबर 2 पर पहली वीडियो जो हमने जावियों के लिहाज से सीखे।
बाकी जो क्वेश्चन है हमारे घर काम के, बाकी जो मश्क के सवालात हैं, उन सवालात को आप सॉल्व कीजिए और अपने करीबी टीचर को बताइए। और चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम।